तो आज हम देखेंगे हमारे प्लेटफॉर्म optionweb.in पर शॉर्ट स्ट्रेडल। तो जैसे कॉमन प्रैक्टिस है शॉर्ट स्ट्रेडल में कि हम एटीएम सेल करते हैं, पर अक्सर हमें वो कंफ्यूजन होता है कि कौन से टाइम पे हमें सेल करना चाहिए, कौन से टाइम पे नहीं करना चाहिए। हम जनरली आईवी देखते हैं कि अगर आईवी स्पाइक हो रही हुई है और प्रीमियम अच्छे खासे है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। पर वो मतलब को रिलेट ऐसा है कि आईवी बड़ी होगी होगी तो ही प्रीमियम बड़े हुए होंगे, और आईवी लो होगी तो उतने प्रीमियम नहीं होगी। वो मार्केट सेंटीमेंट पे रहता है कि मार्केट में कितना फियर है तो उस हिसाब से प्रीमियम होंगे। अगर फियर ज़्यादा हो गया तो प्रीमियम ज़्यादा हो गए, अगर फियर कम है तो प्रीमियम भी कम होंगे। तो इसको आपको मतलब कैसे देखना चाहिए, कैसे उसको बनाना चाहिए, आज हम वो देखेंगे। तो आप देखो कि जैसे कि हमने हमारे यहाँ पे ये स्टेडल मतलब सुबह से चल रहा है, तो हम स्टेडल जैसे जैसे कंसेप्ट हमें डीके चाहिए। तो मैं कहूँ तो आपको स्टेडल कब बनाना चाहिए कि स्टेडल आप मार्केट ओपन होते ही उसके पहले 10 या 15 मिनट आप निकाल ही दो, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको स्टेबल से थीटा डीके चाहिए तो थीटा डीके के लिए मार्केट स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, जो मार्केट ओपन होते ही नहीं होती है। तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा भी, हाँ, कभी 10-15 मिनट में बहुत अच्छा खासा डीके आपको मिला होगा, पर ज़्यादातर वो थीटा डीके के लिए बेनिफिशियल टाइम नहीं है। तो डीके के लिए हम मतलब 9:30 के आसपास आप टाइम कंसिडर कर सकते हो। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हमें थीटा डीके में क्या क्या नोटिस। एक तो कॉमन है कि डेल्टा मतलब ज़्यादातर उसका न्यूट्रल होना चाहिए, डेटा मैनेजेबल होना चाहिए। और दूसरी आईवी, जैसे आईवी बढ़ेगी तो हमारा प्रीमियम हमें लॉस होगा, हमारा प्रीमियम जाएगा। एक तो वो पॉइंट है। तो हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे डेल्टा, थीटा, वेगा वो सब हमने अपने चार्ट में ऐड कर दिया है, आईवी और आईवी का भी विवेक, ताकि आपको पता चले कि भाई आईवी अगर स्पाइक हो रही है तो उसके वीवेप पे सपोर्ट ले रही है या नहीं ले रही है। ये देखो आईवी का चार्ट है और उसका वीवेप है। तो आज तो देखो मार्केट ओपन होते ही आईवी मतलब डिक्रीज ही हो रही है और उसके वीवेप के ऊपर भी कभी नहीं गई है। अगर यहाँ पे देखो वीवेप के आसपास आई थी तो वहां से वापस मतलब रेजिस्टेंस लेके वापस गिरना स्टार्ट हो गया। और सेम वे यहाँ पे प्राइस भी देखो, स्ट्रेडल का प्राइस भी वीवेप के पास आके वहाँ पे डिक्रीज होना वापस स्टार्ट हो गया। तो हमने ये आई थिंक 9:30 के आस बाद ही ये स्टेटस बनाया था करीबन। हमने ये स्टेटस बनाया था कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कंसीडर किया था। एक तो हम देखते हैं कि स्टेडल का प्राइस वीवेप के नीचे है, वो तो होना चाहिए। प्रीमियम डीके है, ये भी माइनस में होना चाहिए। तो ये मैंने रेड मतलब थीटा डीके इतना हुआ है। अगर आपको रिवर्स चाहिए मतलब ग्रीन एज ए डीके चाहिए तो आप यहाँ पे ऑफ कर देना, तो उस हिसाब से हो जाएगा। तो अब अब यहाँ पे ऐसे देखो कि ये प्रीमियम डीके का भी हमने वीएफ लगा के रखा, ये भी मतलब डीके होना स्टार्ट हो गया था, तब ऑलरेडी डीके हो गया था 12 पॉइंट का। तो हमने ये यहाँ पे ट्रेड लिया। डेल्टा भी देखो 0.03 था, तो डेल्टा भी हमारे फेवर में था। फिर तो हम मतलब जनरली क्या देखते हैं कि भाई हम मतलब ये डेल्टा आईवी भी उसके नीचे, और जेड स्कोर भी माइनस में। माइनस मतलब जेड को अपने फेवर में है। और आप कहते होगे कि भाई हमें जनरली स्टेडल कोई कोई वेट करता है कि हम स्केल पर है तो उसको मतलब स्टेडल में ट्रेडिंग तो करते हैं वैसे स्केल्पर की तरह 5 मिनट में ट्रेड रख के थोड़ा सा पॉइंट मिला निकाल देते हैं। तो उसके लिए
ये जेड स्कोर काम आता है जैसे ये जेड स्कोर +2 के ऊपर चला जाए, वहाँ पे आप ऐसे मान सकते हो कि यहाँ पे रिवर्सल आएगा। अभी यहाँ पे तो नहीं है, पर जेड स्कोर को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो हम ये पैरामीटर देखते हैं। फिर हमने चार्ट में थीटा, वेगा, डेल्टा वो सब हमने ऐड करके रखा है। ये देखो थीटा वेगा का भी चार्ट है। तो थीटा भी हमारे फेवर में, तब जब हमने ट्रेड बनाया तब हमारा थीटा फेवर में था 65 पॉइंट, और वेगा था -12। तो मतलब उसका मतलब ये हुआ कि भाई हमें अगर 1% भी आई इंक्रीज हुई तो भी हमारे फेवर में था थीटा। तो आप उसको ऐसे भी देख सकते हो चार्ट। थीटा वेगा का भी चार्ट आप ऑन रख सकते हो, पर मैं अभी अब डेल्टा का ही ऑन रखूंगा, क्योंकि वो तो वन टाइम आपने देख लिया, तो उसके बाद में ज़रूरी नहीं। अगर आपको थीटा बेस स्ट्रेटेजी कर रहे हो, वेगा बेस कर रहे हो, तो जैसे कि एक्सपायरी के दिन में वेगा स्पाइक होता है, तो आप वेगा ऑन करके आप देख सकते हो कि भाई वेगा मतलब में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इस देखो हमने यहाँ पे लिया था, और ये पूरे दिन मतलब आज तो गया ही नहीं। तो इसमें एक पॉइंट आता है कि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। तो जनरली मतलब मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है स्ट्रेडल का वीएफ को स्टॉप लॉस लगा देते हैं ऊपर थोड़े, मतलब 5-10 पॉइंट। पर आज देखो ऐसा हुआ नहीं है, पर ज़्यादातर मतलब आप ऐसी स्ट्रेटेजी में वीएफ के मतलब 3-4 बार ऐसा होता है कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा। तो वो मैं सेफ नहीं मानता हूँ उतना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लॉजिकल स्टॉप लॉस रखो। कि एक तो आपने यहाँ सपोज कि यहाँ पे कई ट्रेड बनाया, तो जो ये प्रीमियम डीके जो है उसका जो लोअर पिछला वाला जो है उसका स्टॉप लॉस लगा लो। देखो यहाँ पे भी पिछला हाई कोई है नहीं, तो आप ऐसे मान लो कि ये आपने किया तब 12-13 पॉइंट का ये डीके था, तो मतलब जीरो के ऊपर चला जाए तो भी आप स्टॉप लॉस मतलब ले सकते हो। तो मतलब उस तरीके से लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाओ, ऐसा नहीं कि वीवेक के ऊपर चला जाए मैं निकल जाऊंगा। फिर आप तो ये लगाओ कि आईवीबी मतलब उसके वीवेक के ऊपर चली जाए तो आप निकाल सकते हो। और एक अच्छा खासा एक स्टॉप लॉस का मतलब है आप वो, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा वर्क करता है, वो है जेड स्कोर। जेड स्कोर +2 के ऊपर चला जाए तो आप इसको एज ए स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हो। क्योंकि जेड स्कोर शो ही वही करता है कि भाई जो अभी मार्केट में जो सेंटीमेंट है वही है, मतलब इस ट्रेडल की प्राइस के हिसाब से वो उनके स्टैंडर्ड डेविएशन से कितना दूर या कितना नज़दीक है। तो हम ऐसा मानते हैं कि +2 और माइनस, आपने देखा होगा स्ट्रेटेजी बिल्डर में कहीं कि +1 स्टैंडर्ड डेविएशन -+2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप इसको ऐसे ही मान लो कि भाई ये +2 मतलब कि मतलब वो एक्सट्रीम में चला गया, अभी वो एक्सट्रीम और बोट में चला गया, तो यहाँ से रिवर्सल आने का चांसेस बहुत है। आप ऐसे इसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये मतलब, तो आप उसको एज ए +2 भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। और आप देखो कि जैसे मैंने अभी बताया कि आपको स्टेडल अगर किसी किसी को चाहिए स्कैल्प इंटरेक्टिव भाई उसको स्पाइक पे शॉर्ट करना है, तो स्पाइक कैसे कंसीडर करें। एक तो ये मैंने जैसे बताया +2 वाला, और ये आरएसआई भी, मतलब ये जो स्ट्रेडल है उसका आरएसआई जब यहाँ पे 70 के आसपास 75 के प्लस चला जाए तो उसको भी आप एज ए मतलब थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप स्ट्रेडल बना सकते हो, और जो स्पाइक आया है उसका बेनिफिट और अच्छे से ले सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे लाइव फीड चल रहा है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव फीड का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास जीरो अपस्टॉक का अकाउंट है तो आप अपनी एपस्टॉक एपीआई इंटीग्रेट करके यहाँ पे लाइव फीड दे सकते हो। और नहीं है तो आप तो भी आप हर 1 मिनट पे डेटा ये अपडेट होता है, तो उस हिसाब से भी आप उसको चेक कर सकते हो। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है। और बहुत सारी यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रेटेजी है, जैसे कि मतलब करीबन 40-45 के आसपास रेडीमेड स्ट्रेटेजी यहाँ पे ऑलरेडी बनी है। अगर आपकी जो भी रनिंग स्ट्रेटेजी है उसको सेव करना है तो भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। यहाँ पे सेव
का ऑप्शन ने दिया है, कोई भी स्ट्राइक ऐड करनी है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आपको ये ग्रीक टेबल है, तो मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि भाई अलग टैब में आपको देखना जाना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा सब कुछ ट्रैक करना है, तो आप यहीं से एक ही पैनल में सब ट्रैक कर पाओगे कि भाई थीटा कितना चल रहा है हमारी स्ट्रेटेजी का, वेगा भी कितना चल रहा है। तो आप यहाँ से लाइव ट्रैक कर पाओगे अपने फीड के साथ, और ये भी डेटा लाइव जो फीड का डेटा है उसके साथ अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि अभी भी देखो डेल्टा भी अभी मतलब -0.12 के आसपास है, मतलब अभी आपके फेवर में ही है। तो देखो अगर वन यहाँ से 1% आई इंक्रीज हुई तो आपको मतलब 10 पॉइंट का रिस्क है, पर थीटा आपके अभी भी मतलब ज़्यादा फेवर में 64 पॉइंट। तो मतलब आप इस तरीके से देख सकते हो, अगर आप डेल्टा किसी का हेज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो कि कौन सी स्ट्राइक का कितना डेल्टा चल रहा है। तो अपनी स्ट्रेटेजी भी वैसे ही आप मैनेज कर सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे देखो वन क्लिक करोगे, ये स्ट्रेटेजी अपने आप लोड हो जाएगी, और इसको मॉडिफाई करना है तो आप वैसे ही यहाँ से अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाओगे। अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी सेव करके रखी थी उसको करना है तो यहाँ से क्लिक करो, वापस जो भी स्ट्रेटेजी सेव करके रखी थी आपने, मतलब आपने सपोज कि आपने कोई एंट्री ऑर्डर किया और आपको ट्रैक यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे अगर आपने जो भी स्ट्राइक को सिलेक्ट कर गई, तो आपने एडिट के ऑप्शन में जाके आप एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस यहाँ पे डाल सकते हो, और आपको अपना अपने हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखता रहेगा। और यहाँ पे आपको पे ऑफ चार्ट दिखेगा, और जो भी स्ट्राइक आपने सिलेक्ट करके रखी है उसका वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप ये भी आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे स्पॉट ऑन करके कि भाई जैसे मार्केट में मूवमेंट आई तो आपके स्ट्राइक ने किस हिसाब से आपका हुआ है, चेंज हुआ है। तो ये सारा आप एक ही पैनल में एक ही साइड में ब्रेक इवन जो भी है वो भी आप देख सकते हो, मैक्स में प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो। अगर किसी किसी को यहाँ पे सुपर ट्रेंड में अप्लाई करना है तो सुपर ट्रेंड भी हम यहाँ पे है, मतलब जिसका जैसा यूज उस हिसाब से हमने यहाँ पे ऑप्शन देख के रखा है। पर मैक्सिमम जो यूज आते हैं वो ऑप्शन स्ट्रेटजी मतलब मल्टीपल स्ट्राइक के साथ, वो हमने यहाँ पे एक ही चार्ट में पूरे ग्रीक चार्ट के साथ आईवी के साथ ये हमने यहाँ पे एक ही पेज में देख के रखा है, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ कि आपकी स्ट्रेटजी में क्या क्या हो रहा है, कौन कितना डीके चल रहा है, कहाँ पे स्पाइक हो रहा है, कहाँ पे स्पाइक नहीं हो रहा है। तो आप एक ही पेज में ये सब ट्रैक कर सकते हो। तो ये आप हमारे प्लेटफॉर्म विजिट कर सकते हो optionlab.in, और वो बहुत सारे और भी ऑप्शन है हमारे प्लेटफॉर्म में, करीबन 50 के आसपास हमारे प्लेटफॉर्म में अलग अलग एनालिटिक के हिसाब से ऑप्शन दे रखा है, और 6 इंडेक्स और निफ्टी 50 के सारे स्टॉक का ऑप्शन भी हमने देके रखा है। तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हो, हर स्टॉक के हिसाब से भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो ऐसे ही हमारे रोज के एक दो वीडियो हम एनालिटिक वीडियो डालेंगे। आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।